हाय हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम माय यूट्यूब चैनल अक्कू ज्ञान तक पे। सभी लोग बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। जैसे कि मैंने आपके लिए न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, एडजेक्टिव। तो आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है आपका एडजेक्टिव होने वाला है। जैसे कि आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं कौन कौन से, नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट। आपके 3 चैप्टर आपके ग्रामर में कंप्लीट हो चुके हैं और आज का जो सेशन अपना न्यू टॉपिक के साथ स्टार्ट होने वाला है, एडजेक्टिव। तो आज का सेशन आपके लिए बिल्कुल इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम एडजेक्टिव में पहले हम जानेंगे बेसिक जानकारी। जितनी भी बेसिक जानकारी होती है एडजेक्टिव के चैप्टर के अंदर, जितनी भी बेसिक आपके कॉन्सेप्ट है वो आज हम बात करने वाले हैं आपके लेक्चर नंबर 1 पे, एडजेक्टिव पे। ठीक है, तो बिना टाइम खराब किए हुए आपका मैं इस सेशन को क्या करता हूँ, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे एडजेक्टिव। तो दिमाग में आपके एक माइंड पे क्वेश्चन चल रहा होगा, जो हमारे शेर है, जो भी हमारी शेरनियाँ हैं, दिमाग में आपके एक क्वेश्चन चल रहा होगा, एडजेक्टिव होता क्या है। ठीक है, तो हम पहले जानेंगे इसके एडजेक्टिव के हिंदी मीनिंग क्या होता है। एडजेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं क्या, विशेषण। क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विशेषण। एडजेक्टिव को हिंदी में क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। विशेषण से यहाँ से निकालो शब्द क्या है, एक रूट वर्ड निकालो, विशेषण। एडजेक्टिव को हिंदी में क्या बोलते हैं, विशेषण। विशेषण इक्वल टू विशेषता। विशेषण इक्वल टू विशेषता। ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं, या उसे विशेषण कहते हैं। ठीक, एक बात में समझ में आए। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऐड करना किसको, नाउन एंड प्रोनाउन। अपने बाद एडजेक्टिव क्या होता है, जो अपने बाद लेता है नाउन या प्रोनाउन लेता है। ठीक है, ऐड कर रहा किसको, नाउन और प्रोनाउन को ऐड कर रहा, वो क्या होता है, आपके एडजेक्टिव होता है। अब यहाँ पे असली जो डिफिनेशन इसकी होती है उसके बारे में यहाँ पे बात करता हूँ। ऐसा वर्ड, एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन की एडिशनल इंफॉर्मेशन दे, उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मैं बोलूँ राम इज अ गुड बॉय। ठीक है, ये मैंने आपके लिए एग्जांपल लिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे राम क्या है, सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। वर्ब कैसी, सिंगुलर। क्योंकि मैं जो पिछले चैप्टर आपके 3 हो चुके हैं ना, उनके भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं आपको रिवीजन मतलब रिकॉल करता चलूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे ए आपका क्या, आर्टिकल है। अब यहाँ पे गुड और बॉय, बॉय आपका किसी का नाम है, किसी का नाम मतलब कोई लड़का एक बॉय पर्सन है, मतलब प्रॉपर नाउन है। ठीक है, किसमें है, कॉमन नाउन पे जाएगा ये बॉय। ठीक है, तो बॉय आपका क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन। नाउन से पहले आपका क्या है, गुड। गुड क्या होता है, एक अच्छा। राम इज अ गुड बॉय, जो राम है ना वो एक अच्छा लड़का है, तो उसकी क्या हो रही, गुड है। नाउन की क्या कर रहा है, बॉय। बॉय मन लड़का होता है, उस लड़के की एडिशनल जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो आपका क्या है, गुड है। तो यहाँ पे गुड आपका क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। ये लड़के की विशेषता बता रही, किसकी, राम की। राम के क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है, जो राम है, राम इज अ गुड बॉय। राम एक लड़का जो है ना वो एक अच्छा लड़का, उसकी विशेषता बता रहा। तो ये आपका गुड यहाँ पे क्या हुआ, एडजेक्टिव है। जो आर्टिकल ए आया है ना, ये बॉय के अनुसार आया है, किसके, बॉय के लिए, बट आया किसके अनुसार है, गुड के लिए। यूज किसके अनुसार हुआ, गुड के लिए, बट आया किसके लिए, बॉय के लिए है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो एडजेक्टिव आपको क्या करता है, बेसिकली नाउन या प्रोनाउन की एडिशनल इंफॉर्मेशन दे या विशेषता बताए, उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हुई होगी, और मैंने बिल्कुल आसानी से आपको स्लो तरीके से मैंने आपको इस एडजेक्टिव की भूमिका मैंने आपकी अभी तैयार की। बस आपको इतना ध्यान रखना है, एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो नाउन प्रोनाउन की क्या करता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। सिंपल सी बात। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आगे चलूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताया, जो भी मैंने अभी आपको बताया
वो यहाँ पे लिख कर दिया गया है आपको, तो वही मैं आप रीड करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को हिंदी में क्या बोलते हैं, विशेषण, मैंने अभी बताया, ठीक। अब इसकी डिफिनीशन क्या है यहाँ पे, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो यूज्ड टू क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, क्वालिफाई करता है किसको, नाउन और प्रोनाउन को, उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं, या नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, ठीक है। जो मैंने अभी बात बताई वही बात यहाँ पे आपके लिए लिखी हुई है, ठीक है। तो आई होप आपको समझने में आसानी होगी। और जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, तो यहाँ पे वही एग्जांपल लिखा हुआ है, राम इज अ गुड बॉय। राम आपका क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर, सब्जेक्ट वर्ब सिंगुलर, ए का आर्टिकल है, गुड यहाँ पे बॉय, किसकी विशेषता बता रहा, लड़के की, जो राम है, राम नाम का जो लड़का है उसकी विशेषता बता रहा कौन, गुड, गुड मतलब वो अच्छा है, ठीक है। तो ये आपका गुड क्या हुआ, यहाँ पे एडजेक्टिव हुआ, ठीक है। इसी प्रकार सेकंड नंबर एग्जांपल देखते हैं, ही इज इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान है, वह मतलब ही का आपका प्रोनाउन का सब्जेक्ट, ही सब्जेक्ट कैसा, सिंगुलर, वर्ब कैसे यहाँ पे सिंगुलर, इंटेलिजेंट आपका क्या, एडजेक्टिव, क्योंकि वह बुद्धिमान है, कौन, वह, तो मतलब वो पर्सन, ही एक पर्सन हुआ, उस पर्सन की बात कर रहा, इंटेलिजेंट बुद्धिमान है, उसकी विशेषता बता रहा वो बुद्धिमान है, तो इंटेलिजेंट यहाँ पे आपका क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ, किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, प्रोनाउन की, यहाँ पे ही, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब यही बात जो मैंने अभी एग्जांपल पे आपको बताया वही बात आपको यहाँ पे लिख कर दिया गया है, ठीक है। तो आई होप सभी लोग देखेंगे अच्छे से, और मैं भी एक बार रीड करता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे देखेंगे ऊपर दिए गए वाक्यों में जो आपके एग्जाम्पल हैं, ठीक है, गुड एवं इंटेलिजेंट, राम एवं ही की विशेषता बता रहे हैं, अतः वे क्या होते हैं, एडजेक्टिव हैं। एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले या वर्ब के बाद, सिंपल सा बात, एडजेक्टिव का जो प्रयोग होता है ना वो नाउन के पहले या वर्ब के बाद, क्योंकि एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन के पहले आता है, जब भी तो वो नाउन का वहाँ पे वो विशेषता बताएगा, जब भी तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देगा नाउन की, जब नाउन से पहले एडजेक्टिव आएगा। तो वही बात यहाँ पे आपके लिए लिखी हुई है, सभी लोग अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, अगले पॉइंट पे बात करता हूँ। यहाँ पे अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है द एडजेक्टिव ऑफ काइंड, तो एडजेक्टिव के प्रकार के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। तो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं, आपके एडजेक्टिव 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं इसके बारे में मैं यहाँ पे आपसे चर्चा करता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं एडजेक्टिव 8 प्रकार के हैं, ठीक है। पहला एडजेक्टिव आपका क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, मतलब गुणवाचक, ठीक है। सेकेंड नंबर आपका पार्ट है एडजेक्टिव का टाइप है प्रॉपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक, ठीक है। तीसरा टाइप है एडजेक्टिव का आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जो आपका क्वांटिटी मतलब स्वास्थ्य जो माप में आते हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर आपका टाइप है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जो संख्यावाचक होते हैं। फिफ्थ नंबर आपका है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। 6 नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। 7 नंबर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। 8 नंबर पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक। मैंने अभी आपको क्या बताया, एडजेक्टिव के जो टाइप होते हैं एडजेक्टिव के कितने होते हैं, 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, सेकंड होता है प्रॉपर एडजेक्टिव, थर्ड नंबर होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, फोर्थ होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, 5 होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, 6 होता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, 7 होता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, 8 होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव, ठीक। अब इन्हीं के बारे में हम एक एक के बारे में डिटेल पे यहाँ पे जानकारी देने वाले हैं आप सभी लोगों को, ठीक है। तो फटाक से पहुँचते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा आगे चलता हूँ। अब यहाँ पे मैंने जो टाइप आपको एडजेक्टिव के बताया, अब उनमें से मैं पहला टाइप लेता हूँ यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पहला टाइप मैं यहाँ पे लेता हूँ। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मतलब जो क्या ऐसा एडजेक्टिव का वर्ड
जो क्या करता हूँ, क्वालिटी बताता हूँ, मतलब गुण बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे वह एडजेक्टिव जो नाउन का गुण या दोष या रंग रूप प्रकट करता है उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। जैसे एंड हॉनेस्टी मैन, मैन आप यहाँ पे आपका क्या नाउन है, हॉनेस्ट आपका क्या है एडजेक्टिव। उस आदमी की ईमानदारी बता रहा है, मतलब उस आदमी की क्वालिटी बता रहा है यहाँ पे कि वो ईमानदार है। तो यहाँ पे हॉनेस्ट आपका क्या हो गया, यहाँ पे उसकी विशेषता था किसकी, मैन की, उस आदमी की क्वालिटी बता, उसके अंदर ये गुण है, ईमानदारी का उसके अंदर गुण है। ये आपका क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है। ठीक है, इतनी बात आपको फर्स्ट नंबर अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो मैंने अभी बताया, तो वही बात यहाँ पे देखेंगे फिर से। निम्नलिखित दो प्रकार के वाक्य में प्रयुक्त हो सकते हैं, जैसे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यूज, एडजेक्टिव ऑफ नाउन का प्रयोग के पहले। ऐसे एडजेक्टिव के एट्रीब्यूटिव जो यूज़ होते हैं ये नाउन के पहले, एडजेक्टिव के ऐसा प्रयोग जो एट्रीब्यूटिव यूज़ कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे सोलोमोन वाज अ वाइज किंग, जो किंग है आपका क्या है, नाउन है, इससे पहले आपका क्या है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ये क्या होता है, वाइज, उसकी बुद्धिमान, वो क्या है बुद्धिमान है, उसकी गुण है, क्वालिटी है इसके अंदर, किसके अंदर, राजा के अंदर, जो राजा है सोलोमोन करके। ठीक है, तो वाइज वो क्या हुआ आपका एडजेक्टिव हुआ, कौन सा एडजेक्टिव, क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव हुआ। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब वही बात यहाँ पे आपको लिखी हुई है, एक बार मैं यहाँ पे देखता हूँ। जैसे कि ऊपर दिए गए वाक्य में, जैसे कि यहाँ पे किंग के पहले वॉइस का प्रयोग हुआ, कैसा है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव कैसा होता है, तो यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे जो प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव है तो लिखा हुआ है जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग, जब किसी एडजेक्टिव का वर्ड का प्रयोग वर्ब के बाद हो, एडजेक्टिव के ऐसे प्रयोग को प्रेडिकेटिव यूज एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पे देखो द वेदर इज प्लेजेंट, प्लेजेंट क्या है, उसकी गुण है, वेदर मौसम बिल्कुल क्या है, प्लेजेंट है, अच्छा है। ठीक है, तो वर्ब के पहले आया, वर्ब के बाद आया, तो ये कैसा यूज है, प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव है। ठीक है, इस तरीके से ये भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, अगले टाइप पे बात करता हूँ। यहाँ पे थोड़ा कुछ मैं बात कर लेता हूँ, फिर इसके बाद आगे चलता हूँ अपने पॉइंट पे। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल यूट्यूब पे अक्कू ज्ञान तक में नए हैं तो सभी लोग सब्सक्राइब करेंगे एंड बेल आइकन को प्रेस करेंगे। ठीक, अगर आपको इसकी PDF चाहिए और भी इसके जो हमारे चैप्टर ऑलरेडी आपके 3 हो चुके हैं उनके प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको अगर चाहिए, करने के लिए चाहिए, टॉपिक वाइज चाहिए, तो आपको क्या करना है, अक्कू ज्ञान तक आपको सर्च करना है प्ले स्टोर पे, आपको हमारा ऐप आ जाएगा। ठीक है, उसको डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे जाएंगे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन मिलेंगे, मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, क्यूज मिलेंगी, आपको हर एक सब्जेक्ट वहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ। ठीक, क्योंकि आप हमारे जितने भी सोशल मीडिया हैं, आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, व्हाट्सएप के द्वारा, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, PDF, जितने भी आपके सोशल मीडिया में ना, उन सभी पे आप हमको, वहाँ से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, अब मैं बात करता हूँ अपने पॉइंट पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे लिखा ऊपर दिए गए वाक्य जैसे मैंने अभी बताया। ठीक है, तो वहाँ पे क्या प्लीजेंट का प्रयोग प्रेडिकेटिव पार्ट में हुआ। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई। एडजेक्टिव का फर्स्ट टाइप आपका क्लियर हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, अब बात करेंगे सेकंड टाइप आता है एडजेक्टिव का, प्रॉपर एडजेक्टिव। तो प्रॉपर एडजेक्टिव को क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक। जैसे कि मैंने अभी पढ़ाकर आपको आया हूँ नाउन चैप्टर में, प्रॉपर नाउन। तो इंडिया आपका क्या है, इंडिया आपका क्या है, प्रॉपर नाउन, इसको कर दे इंडियन, क्या कर दे, इंडियन। तो ये प्रॉपर नाउन से चेंज हुआ किसमें, प्रॉपर एडजेक्टिव में। तो इंडिया आपका क्या था, प्रॉपर नाउन, इंडियन आपका क्या होगा, प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। तो वही बात यहाँ पे आपसे बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव। अभी मैंने क्या था, इंडिया, इंडिया क्या आपका प्रॉपर नाउन है, क्या प्रॉपर,
इसको बनाया किसमें, चेंज किया प्रॉपर नाउन से किसमें, प्रॉपर एडजेक्टिव में, तो क्या बनेगा, इंडियन। ये क्या हुआ आपका प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। अब वही बात यहाँ पे आपको लिखी हुई है, एक बार मैं रीड करता हूँ। यहाँ पे देखो, प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव को प्रॉपर एडजेक्टिव व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे बुद्धिस्ट, मॉन्स्ट्री, ब्रिटिश रूल, ठीक है। यहाँ पे बुद्धिस्ट हो गया, ब्रिटिश प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। इस तरीके के आपके एडजेक्टिव होते हैं। जैसे मैंने अभी बताया इंडिया, इंडिया का क्या प्रॉपर नाउन, इसको चेंज करना हमें किसमें, प्रॉपर एडजेक्टिव में, तो क्या लिखेंगे, इंडियन लिखेंगे, क्या, इंडियन। ये क्या हुआ आपका प्रॉपर एडजेक्टिव में हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम बनाते हैं। तो आपका सेकेंड टाइप एडजेक्टिव का क्लियर हो गया, गॉट इट। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब रूल नंबर आपका जो 3 टाइप है एडजेक्टिव का, तीसरा टाइप है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो तीसरा टाइप आपसे क्या कहता है, हमारे जो शेर है, जो शेरनी है, ये कहता है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, माप में, ऐसे एडजेक्टिव के वर्ड जो किस में आते हैं, माप में आते हैं, ठीक है, मेजरमेंट में आते हैं, वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के वर्ड होते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जिस एडजेक्टिव से वस्तु की मात्रा ज्ञात हो उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सम, सम आपका क्या है, कुछ, सम का मतलब कुछ, कुछ मिल्क है। इनफ, इनफ मतलब क्या, पर्याप्त मात्रा में। सफिशिएंट है, बस बिल्कुल सफिशिएंट है, शुगर, ऑयल, ठीक है। नो मैनर्स, नहीं है, कुछ भी नहीं है। सम, इनफ, सफिशिएंट, नो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये सब कैसे वर्ड होते हैं, आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के वर्ड होते हैं, क्योंकि ये माप बताते हैं, मापन। सम मतलब कुछ, इनफ मतलब काफ़ी, सफिशिएंट पर्याप्त मात्रा में आपके पास है, तो क्या होता है, माप बता रहा है। तो ये वर्ड आपके क्या होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के होते हैं, ठीक है। अब अगला टाइप बात करेंगे एडजेक्टिव का। फोर्थ टाइप हमारा क्या कहता है एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो यहाँ पे देखेंगे हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो जिस शब्द से वस्तु की संख्या ज्ञात हो, ऐसा शब्द जिस वस्तु की संख्या ज्ञात हो उसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर या संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट। डेफिनिट और इनडेफिनिट, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में। अब यहाँ पे जानेंगे डेफिनिट और इनडेफिनिट क्या होता है। वे निश्चित संख्या व्यक्ति को संबोधित करते हैं, उसे क्या कहते हैं, डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। ऐसे एडजेक्टिव के वर्ड जो क्या करते हैं, निश्चित हो, वो क्या होते हैं, आपके डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इनडेफिनिट, जो चीज़ निश्चित नहीं होती है, वो आपके क्या होते हैं, इनडेफिनिट नंबर होते हैं। इनडेफिनिट नंबर आपके कौन कौन से होते हैं, फ्यू, सेवरल, ये क्या होते हैं, आपके इनडेफिनिट होते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर को 2 पार्ट में बांटा गया, डेफिनिट और इनडेफिनिट। डेफिनिट का मतलब क्या होता है, जो चीज़ निश्चित होता है। इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है, जो चीज़ निश्चित नहीं होती है। तो इनडेफिनिट में कौन कौन से एडजेक्टिव के वर्ड आते हैं, फ्यू, सेवरल, फ्यू, सेवरल, ठीक है। ये क्या होते हैं, इनडेफिनिट होता है। अब यहीं पे बात करेंगे डेफिनिट को, फिर हमें 2 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड करना पड़ा। डेफिनिट को फिर हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ा। अब यहाँ से जो डेफिनिट में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन छपते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड किया, कौन कौन से। पहला पार्ट किया कॉर्डिनल का, कॉर्डिनल एडजेक्टिव, और सेकंड ऑर्डिनल। पहला आपका कॉर्डिनल एडजेक्टिव, फिर क्या किया, ऑर्डिनल एडजेक्टिव। पहला कॉर्डिनल, फिर क्या किया, ऑर्डिनल। अब यहाँ पे देखेंगे कॉर्डिनल एडजेक्टिव आपके क्या होते हैं, ऑर्डिनल एडजेक्टिव क्या होते हैं। कॉर्डिनल, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वो आपके क्या होते हैं, कॉर्डिनल एडजेक्टिव। वर्ड को पढ़ोगे क्या लिखा, कॉर्डिनल, कार्डिनल, कार्डिनल, कार्डिनल जिसे काउंट कर सकते हैं, कार्डिनल काउंट कर सकते हैं, वो आपके क्या होते हैं, कॉर्डिनल एडजेक्टिव होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, इन्हें हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो ये वर्ड कैसे हो गए आपके कॉर्डिनल एडजेक्टिव में आ गए। अब ऑर्डिनल एडजेक्टिव क्या होते हैं, ऑर्डिनल मतलब जो क्या होते हैं ऑर्डर में आते हैं, किसमें, ऑर्डर में आते हैं, वो क्या होते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव होते हैं। जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, ये क्या होते हैं आपके ऑर्डिनल एडजेक्टिव होते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा एग्जाम्पल के बारे में। यहाँ पे लिखा 5 बॉयज 50 क्लासेस, 5 बॉयज 5 लड़के 50 क्लासेस, ठीक है। इतनी बात आपको पता होगी। यहाँ पे डेफिनेट मैंने बताया, इनडेफिनेट बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा था जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से बनेगा उसके बारे में मैं यहाँ पे बात कर रहा था। तो यहाँ पे कॉर्डिनल एडजेक्टिव के बारे में हम बात कर रहे थे। तो कॉर्डिनल जिसे हम गिन सकते हैं 1 2 3 4, इन्हें हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, कॉर्डिनल एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे ही एज अ 4 पेन्स, 4 पेन्स मतलब 4 पेन्स हम इन्हें गिन सकते हैं, 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, 4 पेन गिन सकते हैं ना, ये आपके कहा था कॉर्डिनल। सी एज अ 2 बुक्स, 1 किताब 2 किताब गिन सकते हैं, सीधी सी बात। ऑर्डिनल मैंने बताया आपको जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, एक ऑर्डर में होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये क्या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये क्या होते हैं आपके ऑर्डिनल होते हैं, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आई। अब यहीं पे लगे हाथ बता दूं मैं, ऑर्डिनल के से पहले, ऑर्डिनल एडजेक्टिव से पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, ऑर्डिनल एडजेक्टिव से पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, ठीक। आर्टिकल द का प्रयोग ऑर्डिनल से पहले होता है, कॉर्डिनल से पहले नहीं होता। कॉर्डिनल में आर्टिकल द का नहीं आता है, ऑर्डिनल में आर्टिकल द का यूज़ हम करते हैं, ठीक। इतनी बात आप समझ में। अब यहाँ पे देखो लेसन 1 इज ऑन वर्ब, 1 सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। द फर्स्ट लेसन इज ऑन वर्ब, द फर्स्ट आपका कैसा है, कॉर्डिनल, ऑर्डिनल नंबर है, इससे पहले आर्टिकल द। 1 आपका कैसा नंबर है, कॉर्डिनल है, इससे पहले आर्टिकल नहीं आता। अब यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वो किस तरीके से एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है क्या, 1 द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक ऑन वर्ब। तो यहाँ पे 1 आपका कैसा कॉर्डिनल है, फर्स्ट कैसा ऑर्डिनल है। तो इस तरीके से आपको देगा क्वेश्चन में एग्जाम में। तो आपको क्या करना है, ऑर्डिनल नंबर को हम पहले यूज़ करते हैं द के साथ, ऑर्डिनल नंबर को हम पहले यूज़ करेंगे सेंटेंस में द के साथ, फिर इसके बाद कॉर्डिनल। पहले आपका ऑर्डिनल नंबर यूज़ होगा फिर इसके बाद कॉर्डिनल। ये एरर आपसे देगा क्वेश्चन में, ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ। अब यहाँ पे अगला टाइप आता है, 5th नंबर टाइप हमारा कौन सा आता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कीवर्ड, जो संकेतवाचक होते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव मतलब संकेतवाचक। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आपके कौन कौन से होते हैं, एक होता है दिस, एक होता है डैट, एक होता है आपका दिस, एक होता है दोस, एक होता है क्या, दोस। अब यहाँ पे बात, दिस डैट दिस दोस। दिस डैट आपके कैसे होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, इनके साथ वर्ब कैसे आते हैं, सिंगुलर आते हैं। दिस दोस आपके कैसे होते हैं, ये प्लूरल होते हैं, इनके साथ कैसी वर्ब आती है, प्लूरल आती है। अब यहाँ पे देखें ये कैसे वर्ड होते हैं आपके, संकेत। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मतलब संकेत। जैसे कि आप कहीं पे जा रहे होगे और आपके साथ आपका दोस्त, आप दोनों लोग जा रहे हैं, अगर कोई सुंदर सी लड़की आपको रोड पे दिख जाती है तो आप अपने दोस्त से कहोगे ए वो देखी दो, क्या कर रहे हो, उसको संकेत कर रहे हो, उस लड़की को संकेत कर रहे हो, दिस इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, उसको संकेत किया। ये क्या होते हैं आपके संकेतवाचक एडजेक्टिव होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को। अब यहाँ पे देखेंगे दिस, दिस और दोस। जो दिस होता है ना, ये पास की वस्तु को संकेत करता है। जो दिस होता है ना,
ये पास की वस्तुओं को संकेत करता है। ठीक? और जो दोष होता है ना, ये क्या करता है, दूर की वस्तुओं को संकेत करता है। जो दिस होता है ये पास की वस्तुओं को संकेत करता है, जो दोष होता है ना ये दूर की वस्तुओं को संकेत करता है। ठीक, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब जो मैंने अभी आपको इतनी सारी बात बताई वही बात यहाँ पे आपको लिखी हुई है। यहाँ पे देखो, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में मैं बात कर रहा था। जो एडजेक्टिव अपने तुरंत बाद नाउन की ओर संकेत करे, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। ये नाउन अभी आपको नहीं देखना, बस इतना ध्यान रखना, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के वर्ड कौन कौन, दिस, डैट, दिस, दोस होते हैं। दिस, डैट कैसे होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, वर्ब कैसे लेते हैं, सिंगुलर लेते हैं। दिस, दोस कैसे सब्जेक्ट होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, ये बात कैसी वर्ब लेते हैं, प्लूरल लेते हैं। ठीक है, इतनी बात पता होगी। दिस क्या होता है, पास की वस्तुओं को संकेत करता है। जो दोस होता है ये क्या करता है, दूर की वस्तुओं को संकेत करता है। ठीक है, अब ये सेंटेंस में किस तरीके से आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव, जो मैंने आपको प्रोनाउन जब पढ़ाया था वहां पे भी मैंने आपको ये वर्ड बताया था, अब यहाँ पे एडजेक्टिव में आप पढ़ रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे कब ये सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करेंगे, कब ये सेंटेंस में प्रोनाउन का काम करेंगे। ठीक, अगर आपको दिस, डैट, दिस, दोस के बाद अगर आपको वर्ब मिल जाए, क्या वर्ब, तब ये वर्ड किसका काम करेंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम करेंगे। अगर इनके बाद दिस, डैट, दिस, दोस के बाद अगर आपको वर्ब नहीं मिलती है, अगर इसके बाद क्या मिल जाए आपको, फिर नाउन मिल जाए, तब ये किसका काम करेंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करेंगे। किसका, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का, क्योंकि एडजेक्टिव अपने बाद तुरंत नाउन लेता है। तो यहाँ पे तुरंत नाउन इसको मिल जाएगा, तो ये वर्ड किस में काम करेंगे, फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर वर्ब, नाउन आपको नहीं आता है, अगर वर्ब इनके बाद आता है, तब ये किसका काम करेंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम करेंगे। ठीक, मैंने अभी आपको समझा दिया। अब यहाँ पे वही बात यहाँ पे आपको लिखी हुई है, नाउन की ओर संकेत करते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव संकेतवाचक विशेषण। दिस बॉय, अब यहाँ पे बॉय आपका नाउन आया, दिस आया, दिस आपका होगा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, डैट, ग्रुप आपका क्या नाउन, यहाँ पे डैट, दिस पीपल, ये सब क्या होगा आपका नाउन। बट अब इनके बाद अगर वर्ब आ जाए, दिस इज अ गुड बॉय, दिस इज आ गया, वर्ब आ गया, तो जब ये किसका काम करेंगे, जब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का। अगर इनके बाद दिस बॉय इज अ, दिस बॉय, अब यहाँ पे बॉय नाउन आ गया, जब ये दिस क्या हो जाए, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाए। ठीक है, आई होप सभी लोग ये बात आप नोट कर लेंगे, यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक, सभी लोग फटाफट देखेंगे, फिर मैं आगे चलता हूँ। अब यहाँ पे अगला टाइप हमारा आता है, अभी मैंने आपसे बात किया, ये सब मैं बात कर चुका, एग्जाम्पल आप देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर इनके बाद नाउन आ जाए तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे, अगर इनके बाद वर्ब आते हैं तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होंगे। मैंने आपको अच्छे से क्लियर किया। ठीक, आई होप, आशा करते हैं सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा और सेशन भी लाजवाब चल रहा होगा, क्योंकि मैं बिल्कुल स्लोली आपको हर एक पॉइंट, आपकी हर एक बारीकी मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, अगला टाइप हमारा 6 नंबर टाइप आता है एडजेक्टिव का। तो आपसे 6 नंबर टाइप जो एडजेक्टिव का है वो क्या कहता है, तो 6 नंबर टाइप जो एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, विभाग सूचक होते हैं। जो एडजेक्टिव किसी वर्ग की प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति को संबोधित करें, कौन से होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखें, ईच कैंडिडेट, कैंडिडेट नाउन, ईच आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये कैंडिडेट इन हॉनेस्ट, जो जितने भी आपके कैंडिडेट हॉनेस्टी पर्सन के ईमानदार हैं उनको क्या कर रहा है, वो सूचक कर रहा। तो ईच प्रत्येक में से, एवरी बॉय इज अ प्रेजेंट टुडे, एवरी बॉय जितने भी हैं सभी प्रेजेंट है, एवरी क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक, ये वर्ड आपके क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब यहाँ पे नोट पॉइंट देख लेंगे, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के तुरंत बाद यदि नाउन है तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होंगे, अगर इनके बाद तुरंत बाद कोई अन्य शब्द है तो डिस्ट्रीब्यूटिव आपके प्रोनाउन होंगे। ठीक है, यहाँ पे ईच बाय, इनके बाद नाउन, तो आपके किस में डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव।
ईच ऑफ, दूसरा है यहाँ पे ईच ऑफ है, तो किसका काम करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का काम करेंगे। ठीक है, इतनी भी बात आपको समझ में आ गई हो। अब मैं अगला यहाँ पे टाइप बात करता हूँ, 7 नंबर टाइप जो हमारा है, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। 7 नंबर टाइप है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव मतलब प्रश्नवाचक। जो एडजेक्टिव प्रश्न पूछने का काम करे उसे क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव ये कहते हैं, या प्रश्नवाचक विशेषण। विच रूम्स हिज हियर, विच रूम, कौन सा रूम यहाँ पे हियर्स है, विच रूम आपका कैसा हुआ, विच यहाँ पे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। हुज बुक इज दिस, ये किसकी किताब है, हुज यहाँ पे क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे अगर इनके बाद आपको नाउन मिल जाए, व्हाट, विच, हुज, इनके बाद अगर आपको नाउन मिलता है तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होंगे। अगर इनके तुरंत बाद आपको वर्ब मिल जाए तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होंगे। तो यहाँ पे व्हाट कलर, कलर आपका क्या नाउन, तो ये क्या हुआ, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। व्हाट डिड, डिड आपका क्या वर्ब है, वर्ब है, तो ये क्या हुआ, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुआ। इतनी बात आपको समझ है, प्रोनाउन और एडजेक्टिव में क्लियर हो। एडजेक्टिव इंट्रोगेटिव, जो एडजेक्टिव अपने बाद तुरंत नाउन चाहिए उनको, और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन अब इनके बाद तुरंत वर्ब चाहिए। ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बात करेंगे टाइप नंबर 8 एडजेक्टिव का हमारा क्या कहता है। टाइप नंबर 8 जो हमारा ये कहता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, संबंधवाचक विशेषण। जो एडजेक्टिव किसी व्यक्ति अथवा वस्तु को संबंध बताते हैं उसे क्या कहते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव या संबंध विशेषण कहते हैं। जो संबंध बताता, माई बुक योर क्लास, माई बुक योर क्लास। ठीक है, ये क्या कर रहा है, संबंध बता रहा है। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव जो भी होते हैं अपने बाद तुरंत क्या करते हैं, नाउन लेते हैं। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे आगे चलता हूँ। अब यहाँ पे लिखा कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव का प्रयोग 3 डिग्रियों में किया जाता है। जो एडजेक्टिव होते हैं ना आपका, वो 3 डिग्रियों में प्रयोग किया जाता है। पहला आपका पॉजिटिव डिग्री, दूसरा आपका कंपैरेटिव डिग्री, तीसरा आपका सुपरलेटिव डिग्री। जो एडजेक्टिव है ना, इनको अब डिवाइड कर दिया किसमें, डिग्री में। तो डिग्रियों में जब डिवाइड किया तो डिग्री हमारी कितनी बनी, 3 बनी। कौन कौन सी बनी, पहली बनी आपकी पॉजिटिव डिग्री, सेकंड बनी आपकी कंपैरेटिव डिग्री, थर्ड आपकी बनी सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, इतनी बात आपको पता होगी। आप क्या करते हैं, आज का सेशन अपना क्या करते हैं, हम यही एंड करते हैं। इसके आगे हम कल बात करेंगे, ये टॉपिक अपना कल स्टार्ट हो, क्योंकि मैं पहली क्लास क्या करता हूँ, बेसिक आपको लाता हूँ, बेसिक पूरी भूमिका बनाता हूँ, तो अच्छे से आपको बेसिक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा तो लाइक करना, शेयर करना एंड बेल आइकन को प्रेस करना। ठीक है, गॉट इट। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन करेंगे, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, हमारे शेर जो भी हमारी श्रेणी है, सभी लोग बढ़िया और मस्त से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, अपने सेशन आज का हम यही एंड करते हैं। जय हिंद सोल्जर।